आपने कहानी किस्सों में डाकुओं की कहानी सुनी होगी। जब देश में लोकतंत्र का राज आया तो डाकुओं का धीरे धीरे पतन हो गया, लेकिन इस लोकतंत्र में भी आज भी डाकू हैं। ये कहानी हम इसलिए कह रहे हैं कि कल देर रात दूदू में एक हादसा हुआ। उस हादसे में आरटीओ के डर के चलते एक ड्राइवर हादसे का शिकार हुआ और हादसा इतना बड़ा था कि आरटीओ से बचने के लिए ड्राइवर ने जब ढाबे पे अपनी गाड़ी को घुमाया तो सीधा एलपीजी गैस सिलेंडर से भरी एक ट्रक से जा भिड़ा और लगातार जो 3 घंटे तक एलपीजी सिलेंडर हैं वो फटते रहे। हादसा इतना भीषण था कि तमाम जो आसपास के इलाके हैं जिसमें 10 किलोमीटर दूर तक आग की लपटें दिखाई दी और धमाके सुनाई दिए। हाईवे आग के गोले में तब्दील हो गया और 6 घंटे तक ये जो अजमेर जयपुर हाईवे है ये जाम रहा। इसके पीछे कहानी ये भी है, लगातार हम इस समय जहाँ मौजूद हैं ये डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का इलाका है, जो प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं और परिवहन मंत्री भी हैं, जिनके कंधों पर यातायात नियमों के पालन करने का भार है। तमाम कार्यक्रम प्रेमचंद बैरवा करते हैं और उनमें बड़े बड़े ज्ञान सरकार देती है कि तमाम यातायात नियमों का पालन करें, लेकिन उस कानून का पालन कराने वाले जब रक्षक की भक्षक बन जाएं तो क्या कहेंगे। सवाल ये भी है कि जब देर रात आरटीओ इस गाड़ी का पीछा कर रहा था उस समय यहाँ अंधा खेल चल रहा है। लोकल लोगों से जब हमने पूछा या स्थानीय लोगों से पूछा तो आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं जब आरटीओ के वसूली के दौरान गाड़ियों का पीछा करते हैं और उससे बचने के लिए ड्राइवर जब आगे पीछे ब्रेक मारता तो एक दूसरी गाड़ियों से भिड़ने से उनकी जान जाती है। कल देर रात भी ऐसा ही एक हादसा हुआ। 5 लोग इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की झुलस कर मौत हो गई थी। इसी केबिन में वो ड्राइवर बैठा हुआ था जहां सुबह उसकी लाश के लोथड़े मिले, दांतों की कुछ हड्डियां और एक मांस का छोटा सा टुकड़ा यहाँ मिला। एफएसएल की टीम आई थी, तमाम तरह की जांच की और अब नियमों पर चर्चा होगी, बड़े बड़े ज्ञान दिए जाएंगे, बड़ी बड़ी रिपोर्ट आएंगी, लेकिन उस हादसे के बाद सबक लिया जाएगा या नहीं पर बड़े सवाल हैं। इससे पहले भी भांगरोड़ा में ऐसी एक घटना हुई थी, तब भी एक एलपीजी से भरा हुआ गैस टैंकर था, वो हादसे का शिकार हुआ था और दर्जनों गाड़ियाँ जलकर राख हो गई थी, तमाम जाने गई थी। तब सरकार ने कहा था कि तमाम नियम बनाए जाएंगे, हाईवे पर जो सेफ्टी है उसे बढ़ाया जाएगा, ज्वलनशील पदार्थों के जो ट्रक हैं उन्हें अलग कॉरिडोर बनाकर अलग से व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन ये हादसे की पुनरावृत्ति ये साबित करती है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर गंभीर नहीं है। कल भी जब हम देख रहे थे मीडिया में तमाम खबरें चल रही थी, एसएमएस में जब हादसा हुआ था तो एक जांच कमेटी बनाई दी गई और उसमें भी नेपथ्य में जब गए थे तो भ्रष्टाचार की बू आई थी। यहाँ भी भ्रष्टाचार का बड़ा खेल है। जब ड्राइवरों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि तमाम पूरे राजस्थान के अलग अलग इलाकों में हाईवे पर आरटीओ गाड़ियों का पीछा करते हैं और जब ब्रेक नहीं लगते तो तमाम गाड़ियाँ हादसे का शिकार होती हैं। ऐसा ही हादसा कल यहाँ हुआ था। जब इस हादसे का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं, 300 सिलेंडर इस गाड़ी में थे। अगर यही किसी रिहायशी इलाके में ये घटना हुई होती तो कितनी जानें जाती। शायद ये भी हो सकता था कि लाशें गिनने में लोगों को शर्म आती। देखने में शर्म आ रही है हमें कि इस तरह के हालात इस जगह हैं। और जो कल ड्राइवर मरा था वो भी किसी का बेटा था, किसी का लाल था। लेकिन सरकार अब नियमों की पालना को लेकर किस तरह की गंभीरता दिखाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पिछले हादसों की देखें तो पिछले हादसों से अभी तक सरकार कोई सबक नहीं ले पाई है। 5 गाड़ियां थी इस हाईवे पे उस दौरान। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जब ये हादसा हुआ तो आसपास के 2 ढाबे हैं, इन ढाबों पर जब सिलेंडर फटकर गए तो उस समय लोग खाना खा रहे थे और जब वो सिलेंडर फटने लगे तो लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भी इसको लेकर बयान आया। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे हादसों को लेकर गंभीर नहीं है, असंवेदनशीलता झलकती है, तमाम जांचें की जाती हैं, लेकिन सरकार को इसको लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए। तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन सवाल वही है, चाहे झालावाड़ के पिपलोदी में जो स्कूल हादसा हुआ या फिर एसएमएस में जलने से 8 लोगों की मौत हुई, कल देर रात एक जान गई, तमाम जाने जा रही हैं, लेकिन सरकार नियमों के पछड़े में अटकी हुई है। तमाम नियमों का हवाला दे दिया जाता है, तमाम जांचें कर ली जाती हैं और एक दूसरे को बचाने का जो खेल है वो शुरू हो जाता है, तमाम दोषियों को बचा दिया जाता है। ऐसी घटनाओं के बाद सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए और दोषियों पर कोई सख्त कार्रवाई लेकर कोई उदाहरण स्थापित करना चाहिए जिससे तमाम ऐसे हादसों पर रोक लगाई जा सके। रिपोर्ट भारत, लोकेश नागर, जयपुर।